तो नमस्कार। हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे थे जिसमें कि हमने भूगोल विषय को चुना है और इसी हमारी पृथ्वी पर बहुत से अध्ययन करने के बाद जब हमें जानकारियां मिलती हैं तो उन जानकारियों का इस्तेमाल करके हमारे वैज्ञानिक लोग जो हैं वो नए नए थ्योरीज और नए नए आविष्कार करते हैं। तो इसी क्रम में आइए हम एक नया अध्ययन शुरू करते हैं जिसमें हम वैज्ञानिक खोज व आविष्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जिस खोज और आविष्कार को चुना है उसे हार्प नाम से जानते हैं और इस खोज और आविष्कार के बारे में सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये बहुत ही हैरत अंगेज और बहुत ही एक आश्चर्यजनक खोज है जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाई है। लेकिन हर खोज का जो उद्देश्य होता है वो सुविधाओं में वृद्धि करना होता है, लेकिन यदि ये सुविधाओं से बहुत ज़्यादा खोज आगे निकल जाती हैं तो ये खोजें जो हैं हमारी पृथ्वी के लिए अभिशाप का रूप ले लेती हैं। जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों ने यानी कि इसी पृथ्वी पर एक चीन देश है, उस चीन देश के वैज्ञानिकों ने पता नहीं क्या प्रयोग किया था जिससे कि एक कोरोना नामक जो वायरस था उसका जन्म हो गया और उस कोरोना वायरस ने पूरे संसार को जो अपनी चपेट में लिया और पूरे संसार की प्रोग्रेस ही रोक दी। पूरे संसार में एकदम लॉकडाउन लग गया और पूरा संसार देखते ही देखते अपने घरों के अंदर कैद हो गया और ये सालों तक रहा और ये बीच बीच में कभी ना कभी फिर आकर जो है मानव जाति को परेशान करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये वैज्ञानिक खोज हार्प क्या है। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक खोज है हार्प जिसे कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की शुरुआत अमेरिका ने की है और अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरा रिसर्च प्रोग्राम। और इसका उद्देश्य जो है वो है आयन मंडल पर शोध कार्य करना। यानी कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल की कई परतें हैं। जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो समताप मंडल है और समताप मंडल के ऊपर में हमारे सबसे ऊपरी जो परत है, हमारे इधर जो परत है इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद आती है समताप मंडल और समताप मंडल के ऊपर हमारा यहाँ पर एक मंडल आता है जिसे कि मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, मध्य मंडल। और इस मध्य मंडल के ऊपर जो आता है उसे हम कहते हैं आयन मंडल। तो दोस्तों इन सारे मंडलों की जो है वो विशेषताएं अलग अलग हैं और इनमें हमेशा बदलाव और गैसों की स्थिति जो है वो बदलती ही रहती है। जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल विरल होता चला जाता है और वायुमंडल में गैसों की जो स्थिति है उसकी भी बदलाव होता है। तो दोस्तों इसी मंडल में जो हमारा आयन मंडल है, इस मंडल में जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक निश्चित आकार में यानी कि स्वतंत्र आकार में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं और यही वायुमंडल है जहाँ पर पृथ्वी से उठने वाली जो रेडियो वेव्स हैं वो यहाँ से टकरा कर और फिर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो इसी मंडल का अध्ययन करने के लिए एक आयन मंडल पर शोध करने के लिए जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरा रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसे कि हार्प प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना जो है वो 1993 ईस्वी में हुई थी और स्थापना जिस स्थान पर हुई थी उस स्थान का नाम है मकोना, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो क्षेत्र अलास्का है और उस अलास्का के एक स्थान मकोना नामक स्थान पर हुआ था। और इसका संचालन जो एजेंसी करती है उस एजेंसी का नाम है अलास्का फेयरबैक्स विश्वविद्यालय। यानी अलास्का का एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है जो फेयरबैक्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानती है। वो संस्था इस एजेंसी का जो है वो संचालन करती है और मुख्य इसका
जो एक उपकरण है उसे ARI के नाम से जानते हैं, जो कि है आयनोस्फेरिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, आयनोस्फेरिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जिसके जरिए जो है वो आकाश में जो आयन मंडल है उसका रिसर्च किया जाता है, और उस आयन मंडल में जो है वो इलेक्ट्रॉनों का बहुत ज़्यादा जो है वो संप्रेषण भी किया जाता है। तो इसमें जो है अगला है कि परिचालन लागत जो है वो लगभग $250 मिलियन के इस पर जो है वो लागत लग चुकी है, और इसमें बहुत ही खर्च आता है। अगला है कि ये हार्प जो है वो एक षड्यंत्रकारी यंत्र भी साबित हो चुका है, यानी ये पृथ्वी के लिए बहुत ही भयानक एक इंस्ट्रूमेंट साबित हो चुका है, और ये क्या करता है कि मौसम को हथियार बनाने में ये सक्षम है। यानी यहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है IRI, ये मौसम को हथियार बनाने में कारगर साबित होता है, और इसके द्वारा इस आयन मंडल की पोजीशन में परिवर्तन करके पृथ्वी पर मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कहीं पर भी अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर बारिश कराई जा सकती है और बाढ़ लाई जा सकती है, और कहीं अगर तूफान उत्पन्न करना है तो इस आयन मंडल में परिवर्तन करके तूफान भी उत्पन्न किया जा सकता है, और इसी आयन मंडल की स्थिति में परिवर्तन करके और इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स हैं उनका जो है बीम से के द्वारा पृथ्वी पर गिराकर तो पृथ्वी की पर भूकंप भी लाया जा सकता है। तो इस तरह का इनका दावा है। इसी दावा के चलते पृथ्वी पर जापान में तथा अन्य कई जगहों पर भूकंप आया, जिसमें जो है वो इस हार्प का हाथ होने की बात कही गई। और अभी हाल ही में जो तुर्की में भूकंप आया है, उस तुर्की में भूकंप में भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये अमेरिका की साजिश हो, जिसने कि तुर्की को सबक सिखाने के लिए वहां पर जो है वो कृत्रिम भूकंप ला दिया है, और इसी औजार का प्रयोग करके IRI का प्रयोग करके वहां पर जो है वो कृत्रिम भूकंप लाया गया है। क्योंकि इसके बारे में भी कुछ लोग सबूत दे रहे हैं कि जब वहां पर भूकंप आया तो आसमान में अरोरा जैसी रोशनी हुई, और उस रोशनी से बिजली भी गिरी। इस तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन दोस्तों ये हाल अगर मानव का हो गया तो मानव जाति निश्चित ही खतरे में आ सकती है। कोई भी देश अपनी जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति करने के लिए प्रकृति से इतनी बड़ी खिलवाड़ कर सकता है, जिसके एवज में हजारों और लाखों की संख्या में मनुष्यों का जो है वो विनाश हो जाता है, जैसे कि तुर्की में हुआ है। और तुर्की में बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 25,000 से ज़्यादा लाशें वहाँ पर मिल चुकी हैं, और कितने लोग और वहाँ पर दबे होंगे ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये आविष्कार मानव जाति की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, यानी कि ये जो मनुष्य के जाति के लिए जो सुविधा होती है उसके लिए ये आविष्कार बनाए जाते हैं। लेकिन यदि ये सुविधा की क्षमता से अधिक हो जाते हैं यानी कि तो इनका इस्तेमाल जो है वो औजार के रूप में प्रयोग होने लगता है। जैसे कि बहुत से डॉक्टरी जो खोजें हुई हैं उनका भी प्रयोग औजार के रूप में होना लगा है। जिसे कि हमारे जो चीन में इससे पहले जो वायरस फैला था जिसे कोरोना वायरस कहते थे, वो भी एक औजार के रूप में ही देखा गया था। तो दोस्तों आपका क्या विचार है कि इस तरह से मनुष्य अगर उन्नति कर जाएगा तो ये उन्नति उसकी एक्चुअल में उन्नति नहीं है, वो उसकी अवनति का ही स्रोत होगा। क्योंकि एक आदमी किसी भी देश में इतनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली कड़ी में हम एक और कोई नई खोज और वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में चर्चा करने के लिए। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।